जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, 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 महादेव कल्याण करे। जय कल्याण। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान पूज्य गुरुदेव, क्या करें हम रोग ग्रसित ना हो। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम और कल्याणम अघोर मंत्राया, मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। हम लोग की चाह क्या है कि हम लोग रोग ग्रसित ना हो, ये हम लोग की चाह है कि नहीं। देखिए, हमारी चाह है कि हम लोग सब स्वस्थ रहें, है कि नहीं। स्वस्थ रहना भर चाहते हैं, लेकिन उसका तरीका ही नहीं हमें मालूम है कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। स्वस्थ खाली इच्छा मात्र से आप स्वस्थ नहीं होंगे। उसके लिए आपको समझना होगा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। जब ये सोच आपके दिमाग में आएंगे तब आप स्वस्थ रहने के लिए आपको मार्ग मिलना तय हो जाएगा, है ना। अभी तक क्या था कि हम स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ मानसिक चेतना में रखे हैं कि स्वस्थ हो जाते, लेकिन स्वस्थ रहने का जो मार्ग है उस मार्ग पे हम चल नहीं रहे थे, है कि नहीं। और जब तक हम स्वस्थ रहने का जो मार्ग है उस मार्ग पे हम नहीं चलेंगे तो स्वस्थ आप कैसे हो सकते हैं। नहीं हो सकते। आप दुखित ही रहोगे, परेशानी में ही रहोगे, रोगग्रस्त ही रहोगे। कहेंगे गुरुदेव ऐसे कैसे बोल रहे हैं भाई। ऐसे इसलिए बोल रहा हूं कि स्वस्थ रहने के लिए परिभाषा है। उस परिभाषा के ऊपर हम आपको नहीं देख रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप रोगग्रस्त रहेंगे, क्योंकि आप उस परिभाषा के ऊपर कायम नहीं हैं, है कि नहीं। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें पहले जानना होगा कि स्वस्थ का चीज को कहते हैं। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वयं को जानना पड़ेगा। तो आपको भी विचार आ रहा होगा कि बाबा यह क्या कह रहा है कि स्वयं को जानना पड़ेगा तब हम स्वस्थ रहेंगे। बाबा पागल उगल तो नहीं है, है कि नहीं। खैर, जो भी ये अकाट सत्य है। आप स्वयं को नहीं जान पा रहे हो, यही कारण है कि आप रोगग्रस्त हो। यही कारण है। रोगग्रस्त होने का और कोई कारण नहीं है। मात्र यही कारण है कि हम अपने आप को समझे नहीं हैं, स्वयं को जाने नहीं हैं और हवा हवाई में दौड़ते चले जा रहे हैं। तो जब तक
आप स्वयं को नहीं जानोगे और ऐसे जैसे दौड़ते रहोगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। जानना पड़ेगा स्वयं किसे कहा गया है, स्वयं की परिभाषा क्या होता है ना। स्वयं को जानना ही आप स्वस्थ हो गए। स्वयं को आप जाने और आप स्वस्थ हो गए। स्वयं में दो चीज है स्वास्थ्य में, स्वयं आस्थ। जब आप स्वयं को जान जाएंगे तब वहां से रोग जो है सो अस्त हो जाएगा। वहां से रोग जो है अस्त हो जाएगा, क्योंकि आपने स्वयं को जान लिया। तो जो स्वयं को जान लेता है उस वहीं से रोग अस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि आपने स्वयं को जाना है तो आपके लिए रोग नहीं रहेगा। कहिएगा कि तो रोग धरती के ऊपर रहेगा गुरुदेव, रहेगा, परंतु आपके अंदर में शरीर में रोग प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं हो। स्वयं। और पहले क्या थे? जब स्वयं हो जाओगे तो रोग अस्त हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ है ना, मतलब स्वस्थ है कि नहीं। आप स्वयं को जाने, रोग वहीं पे अस्त हो जाएगा, है कि नहीं, और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो स्वयं को हम कैसे जानेंगे? अब धूत बाबा तो बता रहा है कि स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, लेकिन स्वयं को हम कैसे जानेंगे? किस चीज को स्वयं कहते हैं? उस चीज को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक स्वस्थ हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। आपने अभी तक क्या जाना? रोग को जाना, स्वयं को नहीं जाना। स्वयं को हमें जानना है कि स्वयं का चीज को अवधूत बाबा कह रहे हैं। स्वयं का अर्थ है परमात्मा। स्वयं का अर्थ है परमात्मा। अब क्या है कि हमें स्वयं को जानने के लिए जो चीज हम बता रहे हैं इसे आप ध्यान से सुनिए। स्वयं का नाम परमात्मा, जो पूरे सृष्टि की देखरेख में है कि नहीं। वहां से ये आत्मा, शरीर, आत्मा रूही है कि नहीं। अब यहां पे हमें क्या जानना है? स्वयं को जानना है कि नहीं। तो स्वयं को हम कैसे जानेंगे? तो स्वयं को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमात्मा से इस शरीर में हर एक कर्म में संकेत दे दिया जाता है। जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो यहां पे संकेत आ जाता है कि ये सही, ये गलत है कि नहीं।
समझ रहे हैं ना? तो परमात्मा ने सिर्फ संकेत दिया, सही गलत। हमारे प्रत्येक कर्म में एक घटना घटते रहता है। स्वयं परमात्मा इस शरीर को सामने प्रकट किया कर्म के बारे में कि ये जो तुम कर्म कर रहे हो ये सत्य है, ये असत्य है, उसको दिख गया, है कि नहीं? अब आपने क्या किया कि सत्य को नहीं धर के और असत्य को पकड़ करके आप चलने लगे, है कि नहीं? इसका अर्थ है कि आपने स्वयं को नहीं जाना, है ना? स्वयं को छोड़ करके और अस्वस्थ चीज को आपने धर लिया, है ना? वहां पर जाने से अस्वस्थ ही हो जाता है। तो उस कुर्सी पर आपने बैठ गया, है ना? तो आपने स्वयं को नहीं समझा, समझ गए? स्वयं को नहीं समझा, इसीलिए आप रोगग्रस्त रहोगे, आप दुख में रहोगे, आप तकलीफ में रहोगे, आप कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपका बहुत कठिनाई से प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा, क्योंकि आपने स्वयं को नहीं जाना। परमात्मा जो स्वयं है वो बता दिए इस शरीर को, ये सत्य ये असत्य। हमने क्या किया कि असत मार्ग पर बैठ गया, और जब यहां बैठे तो इस स्थान पे क्या होता है, वहां अस्वस्थ लोग ही रहते हैं, अस्वस्थ लोग ही रहते हैं, और सबकी मानसिक चेतना अस्वस्थ तरीके से चलता रहता है। कैसे चलते रहता है? झूठ सच लन फंद ये वो नाना प्रकार के चीज चलते रहेंगे, है कि नहीं? तो इस स्थान पे जो रहता है यहां पे रोग ही गठित होते हैं, दुख ही घटित होता है, परेशानी ही होंगे, है कि नहीं? आपके शरीर से नाना प्रकार की गलतियां होते रहेंगी, आप कष्टमय जीवन बिताते रहोगे, है ना? क्यों? कि आपने स्वयं को नहीं समझा। स्वयं किसको कहते हैं? परमात्मा ने हमारे कर्म को सिग्नल दे दिया। क्या सिग्नल दिया? बेटा ये कार्य जो करने जा रहे हो ये कार्य ये सत्य है और ये असत्य है कि नहीं? गलत जो था उसको असत से संबोधन कर दिया, असत से सिग्नल दिखा दिया, और जो सत्य था, है कि नहीं, उसको स्वयं से दिखा दिया कि बेटा ये सत्य है और ये असत्य है। अब क्या हुआ? उस सिग्नल को आपने उल्टा पकड़ लिया, जो असत था वही के ऊपर आप सवार हो गए, और जब उसके ऊपर आप सवार हो गए तो आपके अंदर क्या विराजमान हो गया? परेशानी विराजमान हो गया। परेशानी में क्या होगा? रोग होगा, दुख होगा, भय होगा, नाना प्रकार के कष्ट होंगे, परेशानी में जूझते रहोगे, जीवन जीने का तरीका मालूम नहीं होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा, और स्वयं को नहीं जान पाओगे। इसीलिए हमें स्वयं को जानना अति आवश्यक है। जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, है कि नहीं? तो स्वस्थ होने के लिए हमें क्या करना है? स्वयं को जानना है। स्वयं का अभी जो हमने परिभाषा दिया, शायद उस परिभाषा से आप समझ गए होंगे, और उस परिभाषा के अनुसार ही चलने का नाम स्वयं को जानना है कि नहीं? तो स्वयं को जानना रोगग्रस्त संसार को दूर करना, है कि नहीं? यहां रोग नाम की चीज ही नहीं रहेंगे। उसे समाप्त करने के लिए मात्र हमें खुद को जानना है, स्वयं को जानना है ना?
कौन स्वयं? परमात्मा, जो इस संसार के पिंड में बैठा है और जहां पर भी जो कर्म कर रहे हैं लोग उसके सामने फोकस दे देता है। क्या फोकस देता है? अच्छा बुरा, है कि नहीं, सही गलत। अब आप उल्टा जब तक सवार होते रहोगे उस फोकस पे, उन्होंने फोकस दे दिया, यहां पर परेशानी, यहां पे खुशी, आप किस पर सवार होगे? आप देखते हुए भी और परेशानी के गाड़ी पे आप सवार हो जाते हो, और जो परेशानी के गाड़ी पे आप सवार हो रहे हो वो आपको स्वयं को नहीं जाने हो, ये प्रमाण करता है कि आपने स्वयं को नहीं जाना है कि नहीं? तो वो स्वयं को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वयं को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? घटित तो हो रहा है, प्रत्येक क्षण परमात्मा फोकस दे रहा है, प्रत्येक कर्म में दे रहा है, लेकिन हमारा शरीर उल्टा सवार क्यों हो रहा है? उल्टा सवार नहीं होना चाहिए। उल्टा सवार होने का कारण है अभी तक हमने कल्याण को नहीं पकड़ा है, अभी तक हमने दिमाग में कल्याण को नहीं रखा है, अभी तक हम सामने वाला के लिए अच्छा सोचने की मनसा ही नहीं तैयार किया है। यही कारण है कि आपने स्वयं को अभी तक नहीं जाना, और जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे रोगग्रस्त ही रहेंगे, परेशानी में ही रहेंगे, कष्ट ही आपके सामने मंडराता रहेगा, नाने प्रकार के व्याधि, पीड़ा, दुख, तकलीफ, परेशानी ही में आप डुबो कर चलते रहोगे। और उस मार्ग पे चलने में जितनी कठिनाई है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए आप स्वयं को जान जाओ, स्वयं को जान जाओ। और स्वयं को जानने के लिए हमें क्या करना है? मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना है, सामने वाला के लिए अच्छा सोचना है कि नहीं? जब हम सामने वाला के लिए अच्छा सोचना चालू कर देंगे तो आपका शरीर को स्वयं को ऊपर सवार होने में कठिनाई नहीं होगा। अभी कठिनाई हो रहा है, फोकस हुआ परमात्मा से आपके कर्म का, ये गलत ये सही, आपने धड़ाक से गलत के ऊपर सवारी कर लिया। क्यों? कि आप मानसिक चेतना में कल्याण को नहीं बसाए हो, सामने वाले के लिए अच्छा नहीं सोचते हो, इसीलिए तुम उसी के ऊपर सवारी करोगे। और जब तक उसके ऊपर तुम सवारी करते रहोगे तब तक तुम्हारे अंदर से परेशानी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि तुमने ही चुनाव किया है कि हम परेशानी की गाड़ी पे चढ़ेंगे, है ना? तो उस परेशानी की गाड़ी पे हमारा शरीर ना चढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें कल्याण को मानसिक चेतना में बसाना चाहिए। कोई भी हमारे सामने आए उसके लिए हम कल्याण की भावना रखना चाहिए। जब हम इस कार्य पे चलने लगेंगे तो आप स्वयं को जान जाएंगे, और स्वयं को जान जाएंगे इसका अर्थ क्या? आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्या आपने स्वयं को जाना और जो रोग आपको परेशान कर रहा था उसको आपने उसमें अस्त कर दिया और आप स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो गए, स्वस्थ अर्थात सम क्रिया को जानने वाला, जो स्वयं को जाना वही सम को जाना, वही सम है। स्वयं को जानने का नाम ही सम है, क्योंकि अब आपकी इंद्रियां अच्छा और बुरा का पहचान कर लिया, और परमात्मा से जो सिग्नल मिलता है तो अब सत सिग्नल पे ही सवार हो जाता है। यही है सम क्रिया। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप थोड़ा सा वेद उच्चारण करके लोगों को कल्याण जागरण करिए
कि वो लोग भी सम को जान जाएं और स्वस्थ हो जाएं। गायदीतिष्ठुब्जागत्यानुष्टुप्पङ्क्त्या स्वाहा मुरेह पिषणीः गाकुप्सूचिभिः साम्यान्ततवा द्विपादाजाश्चादुपपादास्त्रिपादाजाश्च घटपादाः दुःच्छन्दाजाश्चाधच्छन्दाः सूचिभिः साम्यान्ततवा साहस्तोमाः साहक्षन्दश आवृताः शाहपुरमारिखायाः सप्तादैव्याः पूर्वेघाम्बन्थ मनुदृश्याधीरा अन्नवादेभिर्थियो नाश्मिन्ना। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। सभी को जय कल्याण।